नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम सीरीज़ में आज हमारे विषय कंट्रोल सिस्टम में कुछ परीक्षा उपयोगी आसान प्रश्नों के हल जानते हैं और समझते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। ये प्रश्न आसान है, परीक्षाओं में आते हैं और इनके एग्जैक्ट और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से आपकी स्कोरिंग एबिलिटी बढ़ेगी। शुरू करते हैं। हमारी परीक्षा का प्रश्न है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करो और कंपेयर करो। बेसिकली हमारा जो विषय कंट्रोल सिस्टम है वो किसी सिस्टम के बिहेवियर का पता करना है और उसमें किस तरह से हम कंट्रोल नियंत्रण की प्रणालियां बनाते हैं उसकी समझ बनाना है। और इसके लिए हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशंस होते हैं उन्हें मैथमेटिकल टूल और टेक्निक की मदद से सॉल्व करते हैं ताकि हमें सिस्टम का बिहेवियर और उसके कंट्रोल पैटर्न्स के बारे में जानकारी मिले। हम हमारे कंट्रोल सिस्टम को दो तरीकों में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं और दूसरे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट का मान है वो हमारी कंट्रोल सिस्टम की कंट्रोल्ड एक्शन को प्रभावित नहीं करता है। अगर वो सही चल रहा है या सही से अलग चल रहा है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी कंट्रोल्ड एक्शन अपने बेसिक इनपुट के हिसाब से चलेगी। तो जो हमारे कंट्रोल एक्शंस हैं वो आउटपुट से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और जो सिस्टम में कंट्रोल करने का एक्ट है वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है। तकनीकी भाषा में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में किसी भी प्रकार के कंट्रोल्ड आउटपुट के फीडबैक का इस्तेमाल सिस्टम को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में किसी भी प्रकार के फीडबैक नहीं होते हैं। एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो प्रोसेस का डिजायर्ड आउटपुट है उसे पाने के लिए दो कंपोनेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा कंट्रोल्ड प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंट्रोल की एक्टिविटी सिग्नल देने के लिए कंट्रोलर कंपोनेंट है। हम प्रोसेस में जिस तरह की एक्टिविटी हमें चाहिए उसका इनपुट कंट्रोलर को देते हैं और कंट्रोलर इस तरह का आउटपुट बनाता है जो हमारे प्रोसेस एक्शन के लिए डिजायर्ड इनपुट हो जाता है और उससे हमारे प्रोसेस आउटपुट प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसानी से इसे डिज़ाइन किया जा सकता है। इसकी जो नेचर है वो इनहेरेंट स्टेबल है। इस तरह की सिस्टम्स में जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कम रहती हैं और मेंटेनेंस आसान भी होता है। इनपुट से आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है वो तेज है, ऑपरेशन क्विक रेस्पॉन्स रखता है और इकोनॉमिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन ओपन लूप सिस्टम्स में सराउंडिंग डिस्टर्बेंसेस के कारण आउटपुट डिजायर्ड से डिफरेंट हो सकता है। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल या रिलायबल, विश्वसनीय भी नहीं माना जाता है। कुछ एग्जांपल्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के हम समझ सकते हैं। जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सड़क पे जो ट्रैफिक लाइट का कंट्रोल है जो फिक्स टाइम इंटरवल से चाहे ट्रैफिक की डेंसिटी कितनी भी हो रेड, येलो और ग्रीन लाइट्स चेंज करता है। हमारा टीवी का जो रिमोट है या घर में पानी गर्म करने वाली इमर्शन रोड्स हैं, ये सब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। एक टाइमर से नियंत्रित कपड़े सुखाने के जो क्लॉथ ड्रायर मशीन है वो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का सुंदर एग्जांपल हो सकता है। अगर कपड़ों में जो नमी है उनकी जो वेटनेस की अमाउंट है उसके हिसाब से ऑपरेटर ड्राइंग ऑपरेशन के टाइम को टाइमर में एडजस्ट कर सकता है। मान लेते हैं कि हमने अपना टाइम 30 मिनट्स यहाँ इनपुट के रूप में टाइमर में एडजस्ट कर लिया है। टाइमर एक कंट्रोलर की जैसे काम करेगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग एलिमेंट को तयशुदा जो हमने 30 मिनट टाइम दिया है उसके लिए प्रोवाइड करेगा और उस हीटिंग से क्लॉथ आउटपुट के रूप में सूख कर ड्राई होकर हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब ये जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ड्रायर का वो पूरे 30 मिनट चलेगा, चाहे हमारे कपड़े इस 30 मिनट से पहले ही सूख जाएं या 30 मिनट के बाद भी कपड़े गीले भी रह जाएं
तब भी हमारा ये जो टाइमर है वो प्रोसेस को केवल 30 मिनट तक चलाएगा। ऐसे किसी भी प्रोसेस में जो एक्सटर्नल पैरामीटर का डिस्टरबेंस है, सप्लाई वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है, उससे निर्धारित समय में डिजायर्ड ऑपरेशन हो ये जरूरी नहीं है। इस सिस्टम में कपड़े वास्तव में सूखे हैं या उन्हें सूखने में अभी और समय लगेगा या वो 30 मिनट से पहले ही सूख गए हैं, इस तरह का कोई भी फीडबैक हम प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस जिसमें आउटपुट प्रोसेस की एक्शन को प्रभावित नहीं करता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाते हैं। एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट की कंडीशन के हिसाब से पूरे प्रोसेस को रेगुलेट या कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी प्रोसेसिंग में वेरिएशंस डाले जा सकते हैं और इसके लिए जो हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है उसके एक या एक से अधिक प्रकार के हम फीडबैक मेजरमेंट्स प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं और इन्हें इनपुट या बीच में किसी डिजायर्ड पोजीशंस पर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट की कंडीशंस पर डिपेंड करती है। आउटपुट के हिसाब से इसमें वेरिएशन किए जा सकते हैं। जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसमें हम जो डिजायर्ड कंट्रोल्ड आउटपुट है वो एक एरर सिग्नल से प्राप्त करते हैं। जो हमारा रेफरेंस इनपुट है और आउटपुट के फीडबैक से जो सिग्नल आ रहा है उनके कंपैरिजन से जो एरर डिटेक्टर एरर सिग्नल बनाता है, उस एरर सिग्नल से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करता है। और एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम एरर डिटेक्टर के साथ एम्पलीफायर, कंट्रोलर, प्रोसेस और आउटपुट को असेस करने के लिए फीडबैक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल्ड आउटपुट के मेजरमेंट से एक फीडबैक सिग्नल जनरेट किया जाता है। ये जो फीडबैक सेक्शन है वो आउटपुट को इस तरह के फॉर्मेट में सिग्नल बनाकर दे देता है जिसे हम किसी रेफरेंस इनपुट से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि आउटपुट डिजायर्ड है या डिफरेंट है। अगर आउटपुट डिजायर्ड कंडीशंस पे है तो ये जो डिफरेंस एरर डिटेक्टर पता करेगा वो 0 होगा और 0 एरर सिग्नल पे हमारे कंट्रोलर द्वारा प्रोसेस में कोई अल्टरेशन नहीं होगा और हमारा डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर डिजायर्ड आउटपुट डिफरेंट है तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव एरर सिग्नल है वो एम्पलीफाई करके सफिशिएंट मैग्नीट्यूड की बनाकर कंट्रोलर को दी जाएगी और कंट्रोलर ऐसा सिग्नल बनाएगा जो प्रोसेस को इस तरह से अल्टर करेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट की तरफ चला जाए। तो इस तरह के सिस्टम हमेशा अपने आउटपुट को डिजायर्ड कंडीशन पर मेंटेन करने के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे। तो इनका जो ऑपरेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, रेस्पॉन्स अच्छा होगा और ये बहुत रिलायबल भी कहलाएंगे। लेकिन इनकी डिज़ाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इनमें कंपोनेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये कुछ ओपन लूप के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव भी सिस्टम्स हैं और इंटरनल फंक्शनिंग में या फीडबैक मैकेनिज्म में फॉल्ट आने पर ऐसे सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकते हैं। इनमें मेंटेनेंस की आवश्यकताएं भी ज़्यादा रहती हैं। लेकिन हम एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आसानी से कैलिब्रेट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हमेशा आउटपुट को सबसे बेहतरीन बनाने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस पाने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के हम समझ सकते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अच्छे उदाहरण हैं। अगर रूम में या चैम्बर में टेम्परेचर प्रेस्क्राइब कंडीशन पर आ जाता है तो एयर कंडीशनर अपनी कूलिंग एक्टिविटी को कम कर देता है ताकि एक्स्ट्रा कूलिंग नहीं हो, और अगर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो एयर कंडीशनर अपनी एक्टिविटी को तेज भी कर लेता है। तो यहाँ हम आउटपुट को असेस करके प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे प्रोसेस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर, प्रेशर या मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करने वाले जो सिस्टम्स हैं वो सब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। जैसे एक मोटर में हम टेक्को जनरेटर से स्पीड को वोल्टेज के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और जो डिजायर्ड स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है वो रेफरेंस इनपुट में दी हुई होती है। अगर स्पीड डिजायर्ड है तो एरर सिग्नल 0 होने पे प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा, अदरवाइज प्रोसेस में ऐसे मॉडिफिकेशन कि स्पीड हमेशा डिजायर्ड कंडीशंस पर आ जाए। हमारी परीक्षाओं में एक बहुत सरल लेकिन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न
प्रश्न है ट्रांसफर फंक्शन क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एरर फ्री बना लेते हैं ताकि हम परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट्स बना पाएं। बेसिकली हमारे कंट्रोल सिस्टम में जो रेफरेंस इनपुट है और जो कंट्रोल्ड आउटपुट है उसके बीच में रिलेशनशिप को हम ट्रांसफर फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन को इस तरह के रेक्टेंगल बॉक्स जिन्हें हम ब्लॉक कहते हैं उनमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिग्नल फ्लो डायग्राम में ब्रांचेस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ट्रांसफर फंक्शन सभी इनपुट वैल्यूज के लिए आउटपुट कैसा रहेगा ये इंफॉर्मेशन दे देता है। हम कंट्रोल सिस्टम को सबसे सरल तरीके से विजुअलाइज करने के लिए ब्लॉक डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रेक्टेंगल बॉक्स में जो ब्लॉक है वो ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एरो की डायरेक्शन है ब्लॉक में आने वाला इनपुट सिग्नल हो गया और ब्लॉक से निकलने वाला आउटपुट सिग्नल हो गया है। हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफर फंक्शन इनपुट और आउटपुट के बीच में जो कॉज है और जो इफेक्ट है उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और अक्सर हम इस रिलेशनशिप को लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिलेट कर कर लिखते हैं। कंट्रोल सिस्टम में जो हमारे रेफरेंस इनपुट और कंट्रोल्ड आउटपुट के टाइम रूप होते हैं उन्हें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं और रेफरेंस इनपुट को RS, जहां S कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है और रेफरेंस इनपुट फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया है। इसी तरह से कंट्रोल्ड आउटपुट C फॉर कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन में C ब्रैकेट में स्मॉल s से रिप्रेजेंट हो जाती है। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए रेफरेंस इनपुट और आउटपुट के लिए कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर्मेट अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, हम इनकी जगह x और y ऐसे रूप भी इस्तेमाल कर सकते थे। एक लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कंट्रोल्ड आउटपुट के फ्रीक्वेंसी डोमेन रूप और रेफरेंस इनपुट के फ्रीक्वेंसी रूप का रेशो के रूप में रिप्रेजेंट होता है और हम अक्सर ट्रांसफर फंक्शन को G नोटेशन से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। अगर एक से ज़्यादा ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक्स होते हैं तो उन्हें हम G1, G2, G3 ऐसा कह सकते हैं। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंट्रोल्ड आउटपुट और रेफरेंस इनपुट का रेशो के रूप में डिफाइंड हो गया है, जबकि इस सिस्टम में जो सारे इनिशियल कंडीशंस हैं उन्हें हमने 0 रखा हुआ है। इस रिलेशन से हम कंट्रोल्ड आउटपुट को एक प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रेफरेंस इनपुट का ट्रांसफर फंक्शन के साथ प्रोडक्ट रूप है, वही हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट है। तो हम किसी इनपुट से क्या आउटपुट आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन का इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। जो ब्लॉक डायग्राम कंसेप्ट है उसमें इस तरह के रेक्टेंगल बॉक्स में चीजें दिखाते हैं और सिग्नल फ्लो डायग्राम्स में जो नोड्स हैं उनके बीच में जो ब्रांचेज हैं वो ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। उम्मीद है एग्जाम सीरीज की इस वीडियो से कंट्रोल सिस्टम परीक्षाओं में जो 2 संभावित प्रश्न हैं, ट्रांसफर फंक्शन किसे कहते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स क्या हैं, उनके सटीक आंसर लिखना आपको आ गया होगा और इस तरह के आंसर से आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो और चैनल की दूसरी वीडियो से आपके सभी सब्जेक्ट्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में नोट्स और दूसरे स्टडी सपोर्ट्स के लिए आप चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें और बहुत अट्रैक्टिव एग्जामिनेशन सपोर्ट्स जो मिलने वाला है उसकी मदद से अपनी परीक्षाओं में ज़्यादा बेहतर सफलता पाएं। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।